निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, जिसके उम्मीदवार हैं विनोद सिंह जी, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका कहना है। आज आप लोग का बैठक था, क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति रहेगी जनप्रतिनिधियों में आपकी? आज की बैठक 15 तारीख के नामांकन की तैयारी को लेकर है और ये सब औपचारिकता हो रहा है। एनडीए यहाँ से चुनाव जीत चुका है। केवल 4 अप्रैल का इंतजार कीजिए। 4 अप्रैल को आपको पता चलेगा और जब 7 को मतगणना होगा तो दूर दूर तक कोई उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ेगा। सांसद मधुबनी के डॉक्टर अशोक यादव जी यहाँ हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव होने वाला है उसकी बैठक थी यहाँ, जानते हैं इनसे कि क्या सब आज आप लोग का बैठक था जो चुनाव होने वाला है। विनोद सिंह जी खड़े और आप लोग कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है? आज एनडीए की बैठक है। एनडीए के उम्मीदवार श्री विनोद सिंह घोषित किए गए हैं और परसों नामांकन है और 4 अप्रैल को चुनाव है। इस नामांकन और चुनाव की तैयारी हेतु आज एनडीए की सभी कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ की गई है और इस बैठक में हम लोग एक रचना रच रहे हैं कि हम लोग कैसे चुनाव जीतेंगे। वैसे तो हम लोग निश्चित चुनाव जीतेंगे, लेकिन एक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन वोटरों को कैसे समेट के एनडीए की तरफ लाना है, इसकी रचना में हम लोग लगे हुए हैं और सभी पूरे जिला से लोग आए हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें एनडीए के उम्मीदवार श्री विनोद सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं और 7 तारीख को फिर से हम लोग मधुबनी में होली खेलने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता आदरणीय शंकर झा जी, मधुबनी जिला जनता दल यू के अध्यक्ष सत्येंद्र कामत जी, झंझारपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राघव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और मधुबनी जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, उनके बगल में बैठी हुई है जो आप ही के जिले के हैं, मधुबनी जिले के हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्रालय का दायित्व है श्रीमती शीला मंडल जी। हम लोगों के बीच में उपस्थित है खजौली के माननीय विधायक श्री हरशंकर प्रसाद जी, बिस्फी के विधायक श्री बचौल ठाकुर जी, जिनको आम लोग बिस्फी में इनको योगी की नाम से इनको पुकार जाने जाते हैं, इनके नाम से जाने जाते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए हैं हरलाखी के माननीय विधायक श्री सुधांशु जी, बाबूबढ़ी के विधायिका माननीय बीना कामत जी। हम लोग के बीच में उपस्थित हैं एनडीए के लोकप्रिय जनप्रिय उम्मीदवार विनोद सिंह जी और हम लोगों के बीच में विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं और संगठन को इन्होंने बड़ी मजबूती से सींचा है और इन्हीं के अध्यक्षता में पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने का हमको अवसर मिला और इनके अध्यक्षता में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मधुबनी से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ जीत हासिल की। मंच पर उपस्थित है पूर्व मंत्री पूर्व विधायक लक्ष्मेश्वर कामत जी, हाँ लक्ष्मेश्वर राय जी, और बहुत लोगों का नाम जिनका नाम शायदा बानो जी उपस्थित है, हमारे बीच में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी का इतना जनाधार भी नहीं था, उस समय से ये लगे हुए हैं पार्टी में, पार्टी को सींचते आज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक लाए हैं। वैसे हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व विधायक, 4 बार विधायक रहे आदरणीय रामदेव महतो जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, वीआईपी और मांझी जी के पार्टी, मुकेश सहनी जी के पार्टी, सभी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, सभी के कार्यकर्ता बंधु,
प्रेस मीडिया के बंधु, आज हम लोग बैठे हुए हैं जो आने वाले समय में 4 अप्रैल को स्थानीय क्षेत्र निकाय से जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी हेतु हम लोग बैठे हुए हैं। और इस सीट को जीतने के लिए हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, गांव गांव तक लोगों को जाना पड़ेगा। जैसा कि विनोद जी बता रहे थे कि संभवतः शायद 15 तारीख को, मतलब परसों ही नामांकन है। इस नामांकन की भी तैयारी करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता लगा है कि शायद उस दिन जो महागठबंधन का उम्मीदवार या जो राजद का उम्मीदवार है, उसका भी शायद उस दिन ही नामांकन होने वाला है। और किसी ने बताया मुझे कि शायद उस नामांकन में तेजस्वी प्रसाद उपस्थित रहने वाले हैं। पता नहीं, हमको जहां तक मुझे पता है। तो इसलिए उस दिन नामांकन होना है। हम तो सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि नामांकन के दिन ही हमको इतनी झलकी दिखा देना है तो उसी दिन से लगना कि जीत हमारी पक्की है। और उस नामांकन में जो एनडीए है के सारे संगठन के कार्यकर्ता के साथ साथ जितने लोग भी आवे, सबका स्वागत है। लेकिन मैं तो विनोद जी से कहूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसी रचना हो कि उस दिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेकर जो भी इसमें वोटर है, उसका कम से कम आधी संख्या नामांकन के दिन यहाँ उपस्थित होना चाहिए। हम लोगों को रचना करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज सभी लोग उत्साहित हैं, पूरे देश में उत्साहित है कि 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। हम उत्साहित हैं, हमारे पास नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी के रूप में हो देश में, चाहे बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के रूप में हमारे पास नेता है। हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नीयत भी है। जब हमें सत्ता मिला, दिल्ली में सत्ता मिला एनडीए को, या बिहार में जब से हमको सत्ता मिल रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमने विकास करके दिखाया है। हर क्षेत्र में हमने विकास करके दिखाया है। बाकी लोग जो अलग अलग आरोप लगाते रहते हैं, महागठबंधन के लोग, न उनके पास न नेता है, न नीयत है, न नीति है। ये लोग सिर्फ जातीय गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जिस दिन कांग्रेस का राज होता था, जितने भी लोग बैठे हुए एनडीए के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उस कांग्रेस के शासन से लड़ के आए हुए हैं। उस इमरजेंसी को भी देखा है लोगों ने। यहां में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जेल भी गए होंगे। उस इमरजेंसी को भी देखा जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में तानाशाही लागू कर दिया था। सारे मूलभूत जितने हमारे अधिकार है, सबका हनन कर लिया गया था। हम उस दिन भी नहीं झुके थे और आज भी नहीं उसको उखाड़ के फेंका है। तो बाकी दिन हमारे सामने अगर हमको तैयारी कर दे, हमको तैयार रहना है। हम तो बार बार कहते हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता वो सब के सब हैं एक हनुमान के रूप में, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति का ज्ञान दिलाना पड़ता है। आप सभी हनुमान हैं, आप सभी हनुमान हैं। सिर्फ आपको हम शक्ति का याद दिलाने आए हैं। जिस दिन हम उस शक्ति से सड़क पर उतर जाएंगे, वोटरों के बीच में चले जाएंगे, जीत हमारी सुनिश्चित होगी, जीत हमारी सुनिश्चित। 24 में 24 चुनाव होने जा रहा है पूरे बिहार में विधान परिषद का। 24 का 24 सीट हमको जिता के दिखाना है। जो कि विगत विधानसभा चुनाव में जो बहुमत हमको मिलना चाहिए था, किसी न किसी उतना बहुमत हमको नहीं मिल पाया। सरकार हम बना दिए, लेकिन विपक्ष में जो नेता बैठा हुआ है अभी, जो उसका भाषण देखते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो देखते रहते हैं, उसका लगता है कि मनोबल बढ़ गया है, मनोबल बढ़ा हुआ है। कहीं न कहीं उसके कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ गया है। इस बार जो बिहार में 24 विधान परिषद का सीट होने वाला है, उस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन जनता दल सारे के सारे हम जीत जाते हैं, तो इस चुनाव से 24 का रास्ता भी खुलने वाला है, आगामी लोकसभा का रास्ता भी खुलने वाला है। इसलिए ये चुनाव थोड़ा हम तो कहेंगे विनोद जी, जनता दल को चाहे जितने संगठन, आपका भी संगठन मजबूत है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा जो एक छोटी इकाई में है, हम मंडल स्तर तक हमारा संगठन है। आपका प्रखंड दूसरे दल में प्रखंड स्तर पर होता है, हमारा एक मंडल में 2-3 अध्यक्ष होते। हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ऐसी संरचना है कि छोटी छोटी इकाई होगी। हमारे पास बूथ अध्यक्ष है, हमारे पास बूथ पन्ना प्रमुख है, हम पन्ना प्रमुख तक चले गए हैं। अगर सभी एनडीए के कार्यकर्ता एक एक पंचायत में बैठ के हम रचना रचेंगे, एक एक पंचायत में जाके हम रचना रखेंगे, हमें विश्वास है कि सारा का सारा वोट बहुमत वोट हमारे पक्ष में आने वाला है। लोग जहां तक समीकरण की बात करते हैं, लोग माई समीकरण की बात करते हैं बंधुओं, इस बार मधुबनी में माई समीकरण में भी फूट पड़ गया है। उसी दल के 2 उम्मीदवार हैं, बहुत लोग प्रचारित करते हैं फलाना उम्मीदवार आ गया, यह करेगा वह करेगा, उसके वोट में बिखराव हुए बने 2 जगह वो बटे हुए हैं। माई समीकरण टूट गया है। मैं तो लोगों से कहना चाहता हूं कि अब जातीय वाला माई समीकरण नहीं, अब जातीय गठबंधन टूट गया है। इस बार चुनाव दिखा दिया है, माई का मतलब होता है मोदी और योगी होता है। इसका मतलब है कि जातीय समीकरण अब टूट गया है और बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाला है, जात की राजनीति नहीं चलने वाला है, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाला है। जो जनता का सेवा किया है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार हमने बिहार में काम किया है, नीतीश जी के नेतृत्व में काम किया है। आज नीतीश जी का भेजा हुआ दूत विनोद सिंह हमारे बीच में आए हुए हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि तन मन धन से लग के इनको भारी से भारी मतों से हमको जिता के मधुबनी में भेजना। लेकिन थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब मात्र मुझे लगता है कि 15 दिन का समय बचा हुआ है। आज 13 तारीख खत्म हो रहा है, 15 को हम नॉमिनेशन करेंगे। 4 तारीख को चुनाव होने वाला है, 15 दिन से ज्यादा नहीं बचा हुआ है। कितने प्रखंड है, कितने पंचायत है, आप उसको जोड़ सकते हैं। कल से ही लगना चाहिए सभी एनडीए के लोगों में कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हम लोग पूछते हैं, सभी लोग से पूछते हैं, अभी भी कुछ प्रेस मीडिया वाले आए थे, कल भी हमसे पूछा था कि लगता है कि साथ लोग कहते हैं कि एनडीए में फूट है। हम कहना चाहते हैं इस मंच पर से, विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आदेश मिलता है, हम तन मन धन से हम बूथ पर जाके हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें तो अपना नेतृत्व अगर कह दे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके लड़ना है, तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर, इसलिए हमारी लक्ष्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है, अर्जुन की तरह उस आंख की तरफ देखना है। एनडीए के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, उस एनडीए के उस जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ देखना हम चाहते हैं। और जो भी लोग काम करेंगे किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करता है, हम झंडा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इस चुनाव में भी हम लोग एनडीए के लिए, विनोद सिंह जी के लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपसे वादा करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं चाहूंगा कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा इनको खटावे, और मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं तो कार्यकर्ताओं से इतना ही कहूंगा कि जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर चींटी से भी हम लड़ाई लड़ते हैं, हमको हाथी समझ को उससे लड़ाई लड़ना चाहिए। हमें आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जब तक एक एक वोटर के पास हमको जाना चाहिए, अगर लगे कि यह वोट हमें नहीं दे देता है, तो मन में रखना चाहिए कि इस वोट से हम चुनाव हार रहे हैं। एक एक वोट को कलेक्ट करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली भी होनी चाहिए। कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का वोट सूखना नहीं चाहिए, आवाज बुलंद होना चाहिए। सर में मुरेठा बांध के जहां भी एनडीए का कार्यकर्ता निकलेगा तो लगेगा राम का हनुमान आ गया है। लेकिन वह भी आज भाषण भी हो रहा है, लेकिन हमें पता है विनोद जी ऐसे हमारे बीच में है जो पहले भी एमपी रहे हैं, पहले भी विधान पार्षद रहे हैं। इनका काम रहा है गांव गांव में जाने का काम रहा है, लगातार लोगों के बीच में रहते रहे, सामाजिक